वालेकुम। आज मैं आपको एक सीधी इसकी स्ट्रेट कमीज़ की जो है दिखाऊंगी तरीका सिलाई का। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने इसकी स्ट्रेट कटिंग करनी है, और जब हम इसकी स्ट्रेट कटिंग करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि इसका जो फिटिंग वाली कमीज़ है जिसके नाप से हमने बनानी है तो वो काफ़ी नैरो है। तो उस वजह से ये ज़्यादातर जो जाली का हिस्सा है यह काटा जाएगा और हमें बहुत कम नज़र आएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको ओरिजिनल जो पैनल्स जो जुड़े हुए हैं इनको हमें खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए बॉर्डर सबसे अव्वल जो है हमने बॉर्डर उतारना है। इस बॉर्डर को यहाँ से हमने उतार कर और ये हमने कटिंग करके इसको फाइन करना है। जो पहले की सिलाई हैं वो सब की सब फजूल हैं और उन सब को हमने रीएडजस्ट करना है। ये शायद कोई बड़े साइज़ वाला आदमी हो तो उसके लिए तो बन जाएगी, यानी कि आप कुछ ना कुछ जाली का हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर साइज़ जो है वो कम है तो फिर उसके लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका बॉर्डर हमने उतार लिया है और उसके बाद जो उन्होंने साथ बाजू वगैरह अटैच की हैं उनका भी कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बाजू को हमने अभी इसकी शोल्डर वगैरह की कटिंग नहीं हुई। तो ये भी नेक्स्ट स्टेप है कि हम इनको भी उतारें, और बाकी भी जो हिस्से हैं यानी कि शोल्डर्स पर जो अटैच हुआ है नेक बनाना है तो उसके लिए वो भी हमने उतारना है। तो इन सूट्स में वैसे तो लगता है जैसा कि इनमें काम इतना नहीं है, लेकिन बिकॉज़ ये सारे का सारा जो भी सिलाई हुई है वो सब की सब फजूल है, तो इसका सिलाई का मकसद जो है वो कुछ माना नहीं रखता। और हमें इसकी दोबारे से यानी अव्वल तो पहले का जो है उसको हमने निकालना है, और फिर इसमें बजाय कम करने के इसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो अक्सर मैं जब ये एडवाइस देती हूँ तो यही कहती हूँ कि इस किस्म के कपड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप ख़रीदते हैं, अगर आप ख़रीद कर किसी को देते हैं सिलाई में और उनको कहते हैं कि इसमें आपका काम इतना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे आकर कहते हैं कि यह पार्टली बना हुआ है इसमें काम इतना नहीं है, लेकिन उनको या तो वो इस चीज़ के यानी अनवाक़िफ़ हैं, जानते नहीं हैं, या फिर वो ख़ुद कहते हैं जैसा कि प्लेइंग ignorant of the fact that इसमें काम कितना है। लेकिन जैसा भी हो, अगर मैं समझती हूँ कि यह ज़रूरी है कि आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, ताकि जब आप ऐसे सूट ख़रीदें तो आपको मालूम हो कि अगर हमने किसी से सिलवाना है तो इसके मज़ीद कितने एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगे और कितनी मेहनत किसी और को करनी पड़ेगी ताकि ये सूट कुछ अच्छे अंदाजे में बन सके। वरना अगर हम स्किप करते हैं और यह सब कुछ जो है जो मैं कर रही हूँ, जैसा कि इन सब को उतार कर नए से सिलाई करूँगी, अगर नहीं करती तो फिर उसकी रिज़ल्ट जो होगी तो वो रिफ्लेक्टिव होगी, यानी आप अच्छी रिज़ल्ट नहीं पा सकेंगे। ज़ाहिर है जो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आपको अच्छा हुआ बना हुआ गारमेंट मिलेगा। तो एनीवे जब ये आप खोलें तो आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि खोलने का भी एक ख़ास मेथड होता है। ऐसा ना हो कि आप इसको इतने ज़ोर से फाड़ें। आप देखते होंगे कि जब मैं इसको यानी कि ठहर करती हूँ तो किस अंदाज से करती हूँ ताकि ये जो है इसका कपड़ा फट ना जाए, वरना जिधर स्टुक होता है फिर यहाँ वो रुक कर उसको, यानी दो तरीके हैं, या तो बिल्कुल आसानी से करें ताकि सारे जो थ्रेड्स हैं उनको अनपिक करें, और अगर आप पुलिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ तो इसका एक ख़ास अंदाज़ है, और उसको अंदाज़ को आप किसी चीज़ पर पहले पहचानें कि कौन सा अंदाज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका, क्योंकि अक्सर ये कपड़े जो होते हैं ये डेलिकेट होते हैं और नाजुक होने की वजह से इनमें आसानी से
ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو یہ اب ہم نے فنلز اور یہ ڈوری بھی اتار لی ہے ایک طرف، دوسری طرف بھی اتار کر اس کو شیپ کر کے اس کے بعد ہی ہم ان کو ری اٹیچ کریں گے.